ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ओम पितृदेवताभ्य नमः। वास्तु ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको सूर्य ग्रहण के बारे में जानकारी दूंगा, जो कि फाल्गुन अमावस्या के दिन लगने जा रहा है। अमावस्या के दिन किस प्रकार से पूजन करना है, जिससे पितृ प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देंगे और आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी करेंगे। महादुर्लभ योग का निर्माण हो रहा है। पितृ प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देंगे, आपके सारे कष्टों को दूर करेंगे। अमावस्या का दिन पितरों का दिन होता है। अगर आपके ऊपर पितृदोष लगा है तो आपके जीवन में कई प्रकार की परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है, जैसे व्यापार अच्छा न चलना, मनचाही जॉब न मिलना, संतान का सुख प्राप्त न होना, घर में लड़ाई झगड़े होना और किसी न किसी का बीमार रहना। अगर आपके ऊपर पितृदोष लगा है तो आपको इन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप अमावस्या के दिन पितरों की पूजा करते हैं तो इन सभी परेशानियों से आपको छुटकारा मिलेगा और आपकी मनोकामना पूरी होगी। अमावस्या के दिन विशेष रूप से पितरों का पूजन किया जाता है और साथ ही इस बार अमावस्या पर लग रहा है सूर्य ग्रहण। जब सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण लगता है तो इसका प्रभाव सभी राशि वालों पर देखने को मिलता है। किसी के लिए शुभ तो किसी के लिए अशुभ, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभाव गर्भवती महिलाओं पर इसका देखने को मिलता है। गर्भवती महिलाओं को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो आपके बच्चे पर इसका गलत प्रभाव पड़ेगा और आप जीवन भर पछताएंगे। इसलिए ये गलतियां भूल करके भी ना करें। अगर ये गलतियां करें तो आपको परेशानी हो सकती है, आपके बच्चे पर इसका प्रभाव गलत पड़ेगा और फिर कई प्रकार की मुसीबतें आपके जीवन में आ सकती हैं। जब भी सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण पड़ता है तो गर्भवती महिलाओं को 5 बातों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहला, ग्रहण शुरू हो तब से लेकर समाप्ति काल तक महिलाओं को भूल से भी अग्नि का कार्य नहीं करना चाहिए, जैसे दीपक जलाना हुआ या खाना बनाना हुआ, गैस जलाना हुआ, ये काम नहीं करने हैं। नंबर 2, ग्रहण की समाप्ति तक महिलाओं को सोना नहीं चाहिए, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। नंबर 3, कोई भी फल सब्जी आदि नहीं काटे, यानी सुई, कैंची और चाकू, सुई, कैंची और चाकू इनका प्रयोग नहीं करना है। वस्त्र वगैरह नहीं धोने और साथ ही खाना नहीं खाना है। इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। अगर ये 5 नियम आपने निभा लिए तो फिर कोई परेशानी नहीं आती। साथ ही गेरू, लाल रंग की मिट्टी होती है, गेरू बाज़ार से मिल जाता है, वह ला करके ज़रूर पेट पर लगाना चाहिए। इससे ग्रहण का अशुभ प्रभाव बच्चे पर नहीं पड़ता और जीवन में आ रही सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो इन बातों का ग्रहण काल में विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। भूल से भी जब भी सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण हो, यह गलतियां नहीं होनी चाहिए। साथ ही अमावस्या है तो अमावस्या के दिन पितरों की पूजा का बड़ा महत्व है। इस दिन पितरों का पूजन करना चाहिए। सबसे पहले सुबह स्नान करने के बाद में भगवान कृष्ण का पूजन करें, लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं, चंदन का टीका लगाएं। उसके बाद में भगवान को फल समर्पित करें, तुलसी दल समर्पित करें, भगवान के सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें। भगवान के सामने आप बैठ करके ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। साथ ही पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं, पितरों के नाम से वहाँ पर जल चढ़ाएं। पीपल वृक्ष की 108 परिक्रमा दी जाती है अमावस्या के दिन। तो इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। ये नियम बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली और चमत्कारी हैं। अगर इन नियमों का पालन किया जाए तो जीवन में खुशियाँ आती हैं, तरक्की आती है और मनोकामना पूरी हो जाती है। पितरों के नाम से दान पुण्य करना चाहिए। ब्राह्मण के लिए भोजन कराएं, दान पुण्य करें, इससे आपको लाभ मिलेगा, आपकी मनोकामना पूरी होगी। उसके अलावा इस दिन गोग्रास निकालें, जैसा पहला अग्नि का, दूसरा गौ का, तीसरा कुत्ते का, चौथा कौवे का, 5वां पीपल वृक्ष का। ये पंचग्रास, जिसे गोग्रास बोलते हैं पितरों के नाम से, यह जरूर निकालना चाहिए। और नियम भी होता है, जिस घर की रसोई में प्रतिदिन गौ और कुत्ते के लिए रोटी निकाली जाती है, उस घर में स्वयं अन्नपूर्णा माता निवास करती हैं। उस घर में हमेशा माता लक्ष्मी का वास होता है। कभी भी जीवन में उस घर में परेशानी नहीं आती, उस घर में आ रही परेशानियां भी दूर हो जाती हैं। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। बात करते हैं ग्रहण की।
देखो 15 दिन के अंदर 2 ग्रहण पड़ने वाले हैं। पहला पड़ेगा अमावस्या को सूर्य ग्रहण और दूसरा पड़ेगा चंद्र ग्रहण। ये 2 ग्रहण पड़ने वाले हैं और दोनों ग्रहण बहुत ही प्रभावशाली रहने वाले हैं। चंद्र ग्रहण जो पड़ेगा वह सूर्य ग्रहण से ज़्यादा प्रभावशाली रहेगा। ये जो सूर्य ग्रहण पड़ेगा ये 3:26 से प्रारंभ होकर के शाम को 7:30 बजे तक चलने वाला है। लेकिन आपको बता दें कि यह सूर्य ग्रहण भारत के अंदर दिखाई नहीं देगा। इसके सूतक का और ग्रहण काल का भारत के अंदर कोई विचार नहीं रहेगा, यानी यह ग्रहण भारत के अंदर दिखाई नहीं देगा तो इसके सूतक आदि का विचार भी भारत में नहीं रहेगा। तो आप पूजा पाठ करें, दान पुण्य करें, कोई परेशानी नहीं रहने वाली है। खाली महिलाओं को अग्नि वगैरह का काम नहीं करना है और पेट पर गेरू जरूर लगाएं। इस दिन कई राशियाँ हैं जो बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली और शुभ रहने वाली हैं। सभी राशि वालों के लिए ग्रहण ज़्यादातर शुभ रहेगा और कई राशियाँ तो ऐसी हैं जिनके लिए ये ग्रहण बहुत ही शुभ रहने वाला है। मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, उसके बाद में आपकी कन्या राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि, ये राशियाँ हैं जो इस दिन बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली और शुभ रहने वाली हैं। इन राशि वालों के लिए तो ये ग्रहण बहुत ही ज़्यादा शुभ रहने वाला है। ग्रहण काल में आपको बाहर नहीं निकलना चाहिए। साथ ही अमावस्या का दिन है तो इस दिन उपायन का बड़ा महत्व होता है। दीपदान ज़्यादा से ज़्यादा करें। पीपल वृक्ष के नीचे, भगवान शिव के सामने, पितरों के सामने दीपक जरूर जलाना चाहिए। इससे मनोकामना पूरी होती है, कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होती हैं और भगवान प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हैं। मनवांछित फल की प्राप्ति होती है, हर मनोकामना पूरी हो जाती है। आपको जरूर यह उपाय करने चाहिए। साथ ही गौ माता का पूजन, इस दिन गौ माता का पूजन अवश्य करना चाहिए। जो भी इस दिन गौ माता का पूजन करते हैं उनकी प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है और जीवन में आ रही सारी समस्याएं, सारे कष्ट, सारे दुख दूर हो जाते हैं। अमावस्या के दिन पितरों को प्रसन्न करना बहुत ही ज़रूरी है। पितरों के नाम से दान पुण्य करना, पितरों की पूजा करना, ये बहुत ही ज़रूरी है। इससे जीवन में खुशियाँ आती हैं, तरक्की आती है और प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। महाकाल भोलेनाथ आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। जो भी परेशानी जीवन में आ रही हैं, जो भी दिक्कतें जीवन में आ रही हैं, सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं और स्वयं महाकाल भोलेनाथ प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हैं। जीवन में हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त होता है। तो यह ग्रहण भारत के अंदर नहीं रहने वाला है, लेकिन जो अगला ग्रहण है वह भारत के अंदर दिखाई देगा। उसकी वीडियो मैं जल्दी डालूंगा, पूरी जानकारी आपको दूंगा।